नमस्कार, मैं हूं गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ। हम इस समय हरियाणा में हैं और हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच में पड़ने वाले पृथला विधानसभा में हैं। पृथला विधानसभा में कल बसपा के कैडर कैंप की शुरुआत हुई। बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने इसको संबोधित किया। मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के महासचिव सुरेंद्र वशिष्ठ जी मौजूद हैं। इनसे हम इस कार्यक्रम के बारे में बात करने वाले हैं कि इस कार्यक्रम से कैसे आगामी चुनाव में बसपा मजबूत होगी और जो पृथला विधानसभा सीट है इसको पूरे हरियाणा में हॉट सीट कहा जाता है। और 2014 के चुनाव में जिस समय प्रचंड मोदी लहर थी उस समय यह सीट बसपा ने जीती थी और उसके बाद फिर बसपा यहां पर अपनी पूरी ताकत आजमा रही है। और सुरेंद्र वशिष्ठ जी इसके बारे में सब बताएंगे, यहां से समीकरण बताएंगे, कैसे समीकरण बन रहे हैं, कैसे जातीय समीकरण बन रहे हैं, कैसे क्षेत्र के समीकरण बन रहे हैं, तमाम चीजें। सुरेंद्र जी स्वागत है आपका राजपथ। नमस्कार जी राजपाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कल जो बघोला गांव में ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो हुआ है, इसके आने से आकाश जी और आनंद जी दोनों ने कार्यक्रम में भाग लिया था। तो उनके आने से इस क्षेत्र में आपने कल देखा होगा ऐसा अपार जन समूह उमड़ा और इतने लोग यहाँ आए उनको देखने सुनने। इससे एक पूरे हरियाणा में एक बहुत बड़ी लहर बनने जा रही है। और आप लोगों ने देखा कि यहाँ कार्यकर्ता कितने ढोल नगाड़े से नाचते कूदते हुए उनको हाईवे से और पंडाल तक लेके आए। तो ऐसा हुजूम, ऐसा जनसैलाब, पृथला विधानसभा की जो जनता, पृथला विधानसभा की जो सरदारी, यहाँ आके उन्होंने आकाश आनंद जी को सुना और जो हमें जो आशीर्वाद दिया, हम जनता का सबसे पहले मैं इस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहूँगा कि माननीय आकाश आनंद जी के कार्यक्रम में उन्होंने यहाँ पहुँचकर अपना ऐसी गर्मी और ऐसी कि अपना जो कीमती समय निकाल कर यहाँ पहुँचे, उनके लिए पृथला विधानसभा क्षेत्रवासियों का सबसे पहले मैं कोटि कोटि धन्यवाद और नमन करता हूँ। जी, मैंने कल आपका कार्यक्रम देखा और मैं तमाम बसपा के कार्यक्रम में जाता हूँ, राजस्थान में गया तो मुझे यहाँ का जो कार्यक्रम था उसकी व्यवस्था, उसको लेके मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। जिस प्रकार से ये पृथला विधानसभा क्षेत्र है, इससे पहले यहाँ से बसपा का विधायक जीता, फिर वो भाजपा में चला गया। तो ऐसा तो नहीं है कि जो जनता है यहाँ की उसका मतलब मन उक गया है कि अब वो बसपा को चुनना नहीं चाहते? तो क्या माहौल है लोगों के बीच में, क्या माहौल है? देखो, आपने जो सवाल किया ये बिल्कुल ठीक किया कि 2014 में बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी अच्छे मार्जिन से जीत के आया, जबकि उस समय मोदी की प्रचंड लहर थी। उस लहर होने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी ने ये सीट जीती। तो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता बहुत संयमित संगठित है। लेकिन जब हमारे जो प्रत्याशी जो था वो जो जीत कर बहुजन समाज पार्टी अगले ही दिन उन्होंने छोड़ दी और बीजेपी में जो चले गए, उससे हमारे कार्यकर्ता का मनोबल बहुत टूटा। आप लोग भी समझ सकते हैं कि कार्यकर्ता को और क्या मिलता है, वो बहुत मेहनत करता है, बहुत अपना समय, और कार्यकर्ता को एक हार जीत का बहुत दुख होता है। और जब जीत होने के बावजूद भी अगर प्रत्याशी या हमारा जो चुना हुआ नुमाइंदा अगर वो दूसरी पार्टी में चला जाए तो कार्यकर्ताओं को हताश होना लाजमी है। उसका जो खामियाजा हमने 2019 में जो चुनाव लड़ा, तो यहाँ उस समय कोई चुनाव लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो मैं तो नया नया इस पार्टी बहुजन समाज पार्टी में नया ज्वाइन, उस समय मेरी ज्वाइनिंग हुई थी 2019 में ही जी। तो मैंने पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया, मुझे तो अचानक बुलाकर कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो जी। तो मैंने यहाँ से जब चुनाव लड़ा तो मैंने, आप जो सही कह रहे हो, मैंने वो बहुत चीज़ें फेस की कि कार्यकर्ता इस बात से बड़ा हताश था कि आप पे हम कैसे भरोसा करें। पहले भी इसी समाज के एक साथी ने आके भाई हमें छल से वोट ले लिया, वोट लेके अगले दिन जीत कर, ये एक दिन भी नहीं रहा, अगले दिन ही दूसरी पार्टी में चला गया। आप हम कैसे विश्वास करें, उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब हम पूरे 5 साल से अब क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की, पूरी जनता के सुख में दुख में हम जाते हैं, तो उनको एक ऐसा विश्वास हम पर हुआ, तभी आपने उस विश्वास का नतीजा कल देखा कि पृथला विधानसभा से एक अपार जनसमूह अपने जो कार्यकर्ता का जो सम्मेलन माननीय आकाश आनंद जी जिसको संबोधित करने आ रहे थे, उसमें एक अपार जनसमूह यहाँ कल आपने देखा। तो ये यहाँ की जनता का प्यार है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है।
इस समय जो यहाँ से सिटिंग विधायक हैं, मैंने देखा कि फरीदाबाद पलवल ये इंडस्ट्रियल एरिया है और इसको एनसीआर का इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है। फरीदाबाद में बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है, आप गुड़गांव जाएंगे आईटी हब है, उसके बीच में आपका क्षेत्र पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कल हम जब यहाँ से आ रहे थे, यहाँ की सड़कें और तमाम जो सुविधा मतलब जो सुविधाओं का अभाव दिखा। हमने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि उनके साथ राशन कार्ड में छल हुआ है, खासकर जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनके साथ छल हुआ है। तो जो यहाँ की सरकार है, जो यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विधायक जो है, वो क्यों काम नहीं कर रहे हैं? देखो जी, यहाँ की चाहे सड़कें ले लो आप, यहाँ स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, किसी क्षेत्र में भी आप कोई परिवहन के क्षेत्र में थोड़ी बसें, अब क्यों इस क्षेत्र से जो परिवहन मंत्री जी हैं उन्होंने इस क्षेत्र में थोड़ा सा काम किया। देखो बसों, लेकिन रोड आज तक भी पूरे पृथला विधानसभा क्षेत्र में बिल्कुल गड्ढों के रूप में ही है। और चाहे चिकित्सा के नाम पर कोई यहाँ एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई गरीब आदमी अपना इलाज करा सके। स्कूल, प्राइवेट स्कूल जरूर है, उनमें जाके अपने मोटी मोटी उनमें फीस देनी पड़ती है। जो मजदूर वर्ग, ये एक विधानसभा क्षेत्र ऐसी है कि इसमें शहरी क्षेत्र नहीं है, देहात ज़्यादा है, इसमें कोई शहर कस्बा नहीं है, सभी 104 गांव देहात में है। तो वहाँ जमींदारा, मजदूर वर्ग, ये किसान है, कमेरा वर्ग है, तो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए कोई अच्छे स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं है। कॉलेज यहाँ कोई ऐसे नहीं है कि जिनमें जाके कोई सस्ती शिक्षा, चिकित्सा, सब महंगे स्कूल हैं। तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि पहले भी नहीं कर पाया यहाँ कोई काम, और अब जो विधायक हैं वो भी यहाँ काम पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे। या तो सरकार उनको फंड नहीं देती, पिछले समय से ये 3 साल 2 साल लॉकडाउन में निकल गए, यहाँ कोई काम नहीं हुआ। अब 1 साल बचा है, इस 1 साल में अब ये घोषणाबाजी जरूर करेंगे, लेकिन जब तक चुनाव आ जाएगा मुझे नहीं लगता कि एक भी सड़क बन के तैयार होगी। अब सवाल ये है कि अगर आप लोग सरकार में आते हैं, सरकार में शामिल किसी भी तरीके से आप सरकार का हिस्सा बनते हैं, तब आप इन सब समस्याओं को लेकर कैसे काम करेंगे? देखो, ये मुझे पक्का पता है और यहाँ की जनता को पता है, और आप लोगों को पता हो गया। वो कल जो जनसभा हुई है, जो इतना बड़ा अपार जनसमूह यहाँ इकट्ठा हुआ है, तो बहुजन समाज पार्टी का पहले भी हमारे 2-3 प्रत्याशी तो थोड़ी थोड़ी वोटों से, 1000-1200 की वोटों से हारे थे। हमारे इतने प्रत्याशी जरूर जीत के आएंगे, चाहे उनकी संख्या 10 से 15 ही क्यों ना हो। लेकिन हरियाणा में हमारी सरकार नहीं बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी के बिना भी किसी की सरकार नहीं बनेगी। तो ये पक्का है कि जब सरकार हमारे बिना नहीं बनेगी तो हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे, चाहे उसमें सुरेंद्र वशिष्ठ है चाहे कोई अन्य है, जरूर सरकार में शामिल होंगे। और सरकार जब दबाव में सरकार काम करेगी तो हमारे कार्यकर्ताओं का भी काम होगा, हमारे क्षेत्र के विकास भी होंगे। तो इसलिए ये निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी का हस्तक्षेप सरकार में बहुत अच्छी तरह होने वाला है। आप ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं, आपका समाज जो है यहाँ पे जातीय समीकरण क्या वाला है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट जो है वो जाट कम्युनिटी के हैं, तो उसका जो जातीय समीकरण क्या और बसपा के पक्ष में वो कैसे है? देखो, मैं तो स्वयं तो इस जातीय समीकरण पे इतना विश्वास नहीं करता हूँ कि मैं तो बात करूंगा कि जिसको सर्व समाज चाहेगा, सर्व समाज में से हाँ तादाद हो सकती है कि कोई भी, ये स्वाभाविक है कि अगर कोई ब्राह्मण समाज से है तो उसको उस समाज की ज़्यादा वोटें मिलेंगी, मिलनी भी चाहिए। जाट समाज से उनको भी, लेकिन सर्व समाज में जब तक वोट नहीं मिलेंगे इतने कोई नहीं जीत सकता। समीकरण यहाँ इसलिए है कि सबसे ज़्यादा जाट समाज की वोटें हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समाज की वोटें हैं, और उसी उतनी तादाद में यहाँ दलित समाज की वोटें हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है दलित और ब्राह्मण का। और जब दोनों समाज अच्छी तादाद में वोट होने के कारण जब दोनों समाज जुड़ जाते हैं तो फिर अन्य समाज भी उनकी तरफ देखता है, उनका भी आशीर्वाद मिलता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से पहले हमेशा फाइट में रहा है और आगे भी ये सीट दोबारा से निकल के जाए। बहुजन समाज पार्टी की मार्जिन से सीट, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। अगर पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया तो पूरी मुस्तैदी से और पूरी मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। बहुत शुक्रिया सर। अभी देखने वाली बात है कि जो पृथला विधानसभा है, इसमें जो समीकरण बन रहा है वो समीकरण 2006 की याद दिलाता है, उत्तर प्रदेश की, जिसमें ब्राह्मण प्लस बहुजन वोटर समीकरण था। अगर वो समीकरण यहाँ पर बनता है पृथला विधानसभा क्षेत्र में, जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि दूसरे नंबर पर यहाँ पर ब्राह्मण समाज का वोट आता है, फिर उसके बाद दलित समाज का वोट आता है, और इसी वजह से यहाँ पर बसपा ने कई बार बहुत तगड़ी फाइट दी और सीट निकाली भी है। अगर ये समीकरण बनता है तो फिर
हरियाणा में जो नतीजे होंगे विधानसभा के वो कुछ और होंगे और बसपा सरकार में आ सकती है। और कहना प्रदेश महासचिव जी का ये है कि अगर हम सरकार में आएंगे तो अपने हिसाब से काम कराएंगे, हम लोग सरकार में शामिल भी होंगे, दबाव में हमारे लोगों का काम भी होगा, तमाम चीजें होंगी। इस पूरी बातचीत को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।